नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन जीके के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को दोस्तों एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे हम कवर करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस लुसेंट सामान्य अध्ययन जीके के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में जो 100 प्रश्न ही हैं आप जरूर पूरा याद कर लीजिएगा। यह प्रश्न कई सालों से एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही जवाब दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, आपके एग्जाम का तैयारी का पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अजंता एवं एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है। तो ये गुफा जो है स्थित है आपको महाराष्ट्र में। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। अगर दोस्तों हम महाराष्ट्र का बात करते हैं तो महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1 मई बोल सकते हैं 1960 में इसका गठन हुआ था महाराष्ट्र का। और दोस्तों इसी दिन किसका गठन हुआ था? तो आप गुजरात का भी बोल सकते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ 1 मई 1960 को, याद रखिएगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ का अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था आप बोल सकते हैं जो 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों इसका गठन हुआ। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं झारखंड का, तो झारखंड का गठन कब हुआ? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर झारखंड नया राज्य बना था। दोस्तों बिहार बंगाल से अलग होकर नया राज्य कब बना? तो 22 मार्च 1912 बोल सकते हैं, 1912 को दोस्तों यह हुआ था। इस बात को आप याद रख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये सब प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है जो ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के रक्त का रंग दोस्तों कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर आप बताइएगा साथी, कैसा होता है? नीला होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, नीला होता है इसका रंग, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। अगला प्रश्न का था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ब्रह्म समाज का जो स्थापना किया गया, इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। 1828 में इसका स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं कोलकाता में इसका स्थापना किया गया था। दोस्तों अगर बात करते हैं दयानंद सरस्वती का, तो आर्य समाज का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था, दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1875 में मुंबई में इसका स्थापना किया गया था। इस बात को आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है साल्ट पीटर कहलाता है। साथी साल्ट पीटर क्या कहलाता है? तो यह दोस्तों कहलाता पोटेशियम नाइट्रेट बोल सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट बोल सकते हैं, KNO3 दोस्तों यह कहलाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन कहता है मार्स गैस कहलाता है। साथी मार्स गैस क्या कहलाता है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों आप सही उत्तर ऑप्शन बी को लगाइएगा। मिथेने को दोस्तों मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। अणुसूत्र CH4 होता है इसका मिथेन का। आप बोल सकते हैं धान के खेत और दलदल वाले जमीन में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछा जाए तो फिर भी आप मीथेन बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस जो मनाया जाता है 9 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 9 अक्टूबर के दिन साथी मनाया जाता है यह दिवस, अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन का था मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है?
तो उस अंतरिक्ष यान का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो पाथ फाइंडर बोल सकते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, कब किया गया मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित? तो आप बोलिएगा 1980 में। कब किया गया था? 1980 में दोस्तों किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता सरहदी गांधी के रूप में कौन विख्यात है? तो इस रूप में किसको जाना जाता है? तो आप बोल सकते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को इस रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगर मोहम्मद इकबाल का बात किया जाए तो आप बोल सकते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह दोस्तों किसके द्वारा कहा गया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया था। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं साथ ही इस बात को, अगर हम अबुल कलाम आज़ाद का बात करते हैं तो दोस्तों इसी के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता स्पेन के संसद को किस नाम से जाना जाता है? स्पेन के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो कोटेक्स के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। जातीय संसद दोस्तों किसके संसद का नाम है? तो आप बोल सकते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के संसद का नाम होता है जातीय संसद। पार्लियामेंट दोस्तों पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम है पार्लियामेंट दोस्तों बोल सकते हैं। तो अपना देश का नाम संसद का नाम है संसदें बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है वी फॉर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है? यह किसका विख्यात नारा है? तो इसका सही जवाब आप बोल सकते हैं चर्चिल। ऑप्शन डी अगर बोल रहे हैं तो साथ ही आप सही उत्तर बोल रहे हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस 100 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा यह साथी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन का था कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों कोटा कहाँ है? तो यह पड़ता है आपको राजस्थान। तो कोटा जो है दोस्तों यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। देखिए कौन ऑप्शन में चंबल नदी दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कहता है 1 मील लगभग कितने किमी के बराबर होता है? दोस्तों 1 मील जो होता है यह कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है 1 मील का अगर बात किया जाए तो। प्रश्न का था सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? साथ ही सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला अगर ग्रह आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा शनि। और यह सौरमंडल का दूसरा यानी दोस्तों सेकंड सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति। शुक्र का अगर हम बात करते हैं तो इसको चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है और पृथ्वी का बहन भी इसको बोला जाता है। सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और मंगल को दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह बात तो हम पहले ही बताए। अगला प्रश्न देखिए कहता भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ये 4 विकल्प आपके सामने मौजूद है। तो दोस्तों दिल्ली पहला ऑप्शन सही है। दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। प्रश्न कहता है विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इनमें से ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा। इसका राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैनबरा बोल सकते हैं इसकी राजधानी। और दोस्तों इन्हीं को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। और इन्हीं को दोस्तों बोल सकते हैं जो कंगारुओं का देश भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। और साथ ही आप बोल सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा है मकर रेखा। और अपना भारत देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा है आपको कर्क रेखा। याद रखिएगा कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है।
विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों सही उत्तर चीन हो जाएगा, यानी चमगादड़ दोस्तों बोल सकते हैं। चीन इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। कोयला के दोस्तों 4 प्रकार होते हैं। आप बोल सकते हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट्स को माना जाता है। एंथ्रासाइट्स में लगभग में 90% के आसपास कार्बन की मात्रा होती है। और दोस्तों मुलायम कोयला किसको बोला जाता है? बिटुमिनस को। और भूरा कोयला दोस्तों लिग्नाइट को बोला जाता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट होता है, याद रखिएगा। अगर इंडोनेशिया के साथ ही बात करते हैं तो सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश हो जाता है इंडोनेशिया। और आप बोल सकते इसकी राजधानी साथी जकार्ता बोल सकते हैं, और इसकी नई राजधानी बनाया गया है नुसंतारा, इंडोनेशिया का। अगला प्रश्न है, कहता मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो इस 4 ऑप्शन में से आप आगा खा सही उत्तर बोल सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। कहता 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले जो व्यक्ति है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा रूजवेल्ट फ्रैंकलिन हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों अब्राहम लिंकन का बात किया जाए तो साथ ही यह भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और जनता के लिए दोस्तों शासन व्यवस्था है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा यह कहा गया था। दोस्तों याद रखिएगा, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और अपना भारत में एकल नागरिकता है। कहता है विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है? साथ ही यहाँ पर वर्ल्ड में पूछा जा रहा है गन्ना पैदा करने वाला साथी देश आपसे पूछा जा रहा है, तो ब्राज़ील बोलिएगा। और कॉफ़ी का भी उत्पादन दोस्तों सर्वाधिक ब्राज़ील में होता है दोस्तों। और सांपों वाला देश भी किसको कहा जाता है? ब्राज़ील को कहा जाता है। ये सब बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहते हैं? साथ ही यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले हैं। 1921 सही उत्तर पहला ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का था इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? तो कौन राज्य में होता है? केरल में होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों केसर का उत्पादन अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक कहाँ होता है, तो आप बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं, तब जम्मू कश्मीर। देखिए दोस्तों सभी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, अगर आप कोई एग्जाम दिए होंगे तो साथ ही क्वेश्चन देख के आपको पता चलता होगा यह सब प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन कहता है नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था और यह भारत का पूर्वोत्तर राज्य है दोस्तों। और बोल सकते हैं अरुणाचल प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली पूछा जाए तो चाणक्य को बोला जाता है। अगर दोस्तों नागा अर्जुन का हम बात करते हैं तो भारत का आइंस्टीन बोला जाता है इसको, नागा अर्जुन को। और दोस्तों अगर कालिदास का बात करते हैं तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। अगला क्वेश्चन देखिए, साथ ही क्वेश्चन कहता है ईरान देश का पुराना नाम क्या है? दोस्तों ईरान देश का पुराना नाम आपसे पूछ लिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी के साथ। ऑप्शन डी साथ ही सही उत्तर हो जाएगा पर्सिया, इसका सही उत्तर माना जाएगा। ईरान देश का पुराना नाम अगर आपसे अब पूछा जाए तो बताइएगा। दोस्तों आप बोल सकते हैं ईरान का नेपोलियन किसको बोला जाता है? नादिर शाह को। दोस्तों नादिर शाह को बोल सकते हैं, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। दोस्तों भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साथी क्वेश्चन कहता है विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस जो मनाया जाता है इस 4 ऑप्शन में से 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन बोल सकते हैं आप
बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मधुमेह जो है यह साथी इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला बीमारी है, इन्हीं को डायबिटीज बोला जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, इसका खोज 1921 ईस्वी में वेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। प्रश्न कहता है दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? दलहनों का दोस्तों राजा अगर पूछ लिया जाए तो चना को बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का था सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध हो जाता है आपको फल उत्पादन से, इसका संबंध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में किसने की थी? दोस्तों ऑक्सिन जो है यह पादप हार्मोन है, आप बोल सकते हैं पादप हार्मोन है। इसका खोज 1880 में किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा इसका खोज किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर माना जाएगा। ऑक्सिन भी दोस्तों लिखा रहता है कहीं कहीं। कहता धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह जलप्रपात जो स्थित है, पहला ऑप्शन सही है, नर्मदा नदी। कौन नदी दोस्तों? नर्मदा नदी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न का था कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो कर्क और मकर दोनों के बारे में बात हो रहा है, तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी में लगा दीजिएगा तो सही है। अफ्रीका दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है कर्क और मकर रेखा का अगर हम बात करते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए साथी, क्वेश्चन कहता है जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो इस पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी का बात किया जाए तो भगत सिंह हो जाएगा साथी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग के समय में दोस्तों आप बोल सकते हैं बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, कब? तो 1911 में। अब बंगाल विभाजन साथी लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था साथी 1905 में। प्रश्न का था भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष घोषित किया गया? दोस्तों यह जो घोषित किया इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 1962 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात दोस्तों अगर हम बात करते हैं यह 352 में है, याद रखिएगा दोस्तों। 356 में क्या है? तो 356 में है राष्ट्रपति शासन, बोल सकते हैं साथी 356 में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जो भारत का नौसेना हवाई अड्डा कहता सी वर्ड किस राज्य में स्थित है? सी वर्ड आपसे पूछा जा रहा है यह कौन राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से अगर आप ऑप्शन बी को लॉक किए हैं कर्नाटक, तो बिल्कुल सही उत्तर लॉक किए हैं। आंध्र प्रदेश का बात किया जाए तो यह भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है आंध्र प्रदेश। और भाषा के आधार पर दोस्तों इसका गठन अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन होता है, भाषा के आधार पर साथी आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता कक्ष के रन में कहता है गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? उस नदी का नाम हो जाता है लूनी। कौन दोस्तों? लूनी हो जाता उस नदी का नाम। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ? तो कौन शासक के काल में यह हुआ था? अकबर के काल में हुआ था। अकबर का बात करते हैं तो यह अशिक्षित दोस्तों, यह अशिक्षित मुगल शासक था अकबर दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में आप बोल सकते हैं फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था 1571 में आप बोल सकते हैं। औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हुआ था, यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ? कागज का जो आविष्कार हुआ था ना साथी, तो यह हुआ था चीन में बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भारत में आगमन पूछा जा रहा है तो 13वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। कहता किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो मनाया जाता है साथी, यह मनाया जाता 23 दिसंबर के दिन मनाया जाता है किसान दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन कहता कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था?
कबीर का जो जन्म हुआ था आप बोल सकते हैं काशी में हुआ था दोस्तों। लहर तारा काशी में इसका जन्म होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा, मुजफ्फराबाद हो जाएगा, इसका सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहता स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट कब पेश किया गया? तो पहला रेल बजट जो पेश किया गया 1947 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। कहता नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थापित है? नेशनल टेनिस एकेडमी जो है यह स्थापित आपको गुड़गांव में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा। इसका उत्तर बताइए। कहता भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से केरल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा, केरल याद रखिएगा। अगर साथी हम बात करते हैं किसका, मेघालय का, तो मेघालय का जो गठन हुआ था आप बोल सकते हैं जो 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन हुआ था। साथी इसका सही उत्तर बोलिएगा 21 जनवरी 1971 आप बोल सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं हम किसका, मिजोरम का। तो मिजोरम का जो गठन हुआ था आप बोल सकते हैं 20 फरवरी। दोस्तों 20 फरवरी 1987 को इसका गठन हुआ था मिजोरम का। नागालैंड का अगर हम बात करते हैं साथी, तो नागालैंड का हुआ था 1 दिसंबर 1963 में दोस्तों इसका गठन हुआ था नागालैंड का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मंदिर अंकोर वाट कहाँ है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है यह है आपको कंबोडिया में। यह दोस्तों हिंदू मंदिर है और सबसे बड़ा मंदिर है साथी। विष्णु भगवान का मंदिर है आप बोल सकते हैं अंकोर वाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में स्थित है। प्रश्न का था विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी में दिया गया है, विश्वनाथ प्रताप सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। दोस्तों इसका उत्तर बताइए। कहता एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण जो करवाया गया कृष्ण प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। प्रश्न कहता है सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह मंदिर दोस्तों ग्वालियर में स्थित है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ अगर पूछा जाए तो तक्षशिला दोस्तों बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तक्षशिला के बारे में पूछा जाता है तो साथी बोल सकते हैं आप झेलम और दोस्तों सिंधु नदी के बीच में स्थित है, आपको तक्षशिला बोल सकते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है। विक्रमशिला का बात करते हैं साथी, तो यह है आपको भागलपुर में है, बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का बात किया जाए तो इसका स्थापना दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था और इसको जलाने का काम बख्तियार खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कहता डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? यह कौन राज्य में है? तो आप बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश, सही उत्तर माना जाएगा हिमाचल प्रदेश दोस्तों। अगर साथी हम उत्तराखंड का बात करते हैं तो उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का गठन हुआ था। इस बात को आप जबरदस्त तरीके से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की? इस रोग के जीवाणु का खोज जो किया गया हैंसन के द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता वांडी वॉश का युद्ध कब हुआ था? तो वांडी वॉश का जो युद्ध हुआ था 1760 में हुआ था दोस्तों, 1760 में हुआ था। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और बोल सकते आप बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है
विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका जो स्थापना किया गया था दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को इन्होंने लिखने का काम किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर को बोल सकते हैं सबसे पहले गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भारत में रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई यानी शुरू हुआ? 1843, 1864, 1876, 1887। एक ऑप्शन दोस्तों और आप लिख लीजिए ऑप्शन ई नंबर में 1890। इसका सही उत्तर दोस्तों 1890 होना चाहिए, ऑप्शन ई 1890 साथ ही याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका स्थापना किया गया डी के कार्डवे के द्वारा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता? दोस्तों सोने का सबसे बड़ा सिक्का जो है यह कहलाता है संसव कहलाता है। पहला ऑप्शन ही सही उत्तर माना जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन कहता गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? दोस्तों गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया किसके द्वारा? विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी अगर बता रहे हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल सही उत्तर को लॉक किए हैं। अगला क्वेश्चन कहता छोटा सा प्यारा सा है, इसका उत्तर तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं। कहता है वायरस यानी विषाणु के बारे में बात हो रहा है। कहता है विषाणु की खोज किसने की? विषाणु का खोज किया गया दोस्तों इवानोवस्की के द्वारा विषाणु का खोज किया गया। अगर साथी हम हनीमैन का बात करते हैं तो होम्योपैथी का जनक इन्हीं को कहा जाता है। अगर ल्यूवेनहॉक का बात करते हैं तो साथी जीवाणु यानी बैक्टीरिया का खोज पूछा जाए तो ल्यूवेनहॉक आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपको बुकाफेल। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किस वर्ष किया गया? इसका जो उद्घाटन किया था 1927 में दोस्तों, 1927 में इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता वजी महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी अगर आपसे पूछा जाए वैशाली। दोस्तों ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? अमीर खुसरो का बात किया जाए तो सितार का जनक साथी इसको कहा जाता था। सितार में तारों की संख्या पूछ लिया जाए तो आप 7 लॉक कर दीजिएगा। इसका सही उत्तर लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन डी तोता ए हिंद साथी सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों यह जो आपको अवस्थित इज्जत नगर, ऑप्शन बी। लखनऊ का बात किया जाए तो साथ ही इसे नवाबों का शहर बोला जाता है और लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के तट पर स्थित है अगर लखनऊ का बात किया जाए तो। कहता शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों शिवालिक पर्वत का अगर प्राचीन नाम पूछा जाए तो आप बोलिएगा मैनाक पर्वत, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस विद्रोह के पुस्तक अगर पूछ लिया जाए अशोक मेहता, सही उत्तर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह दोस्तों यानी क्रांति, यह कहाँ से शुरू होता है तो आप बोल सकते हैं जो 10 मई, दोस्तों 10 मई को उत्तर प्रदेश यानी यूपी के मेरठ से शुरू होता है यह क्रांति। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? गोल गुंबज का जो निर्माण हुआ था 1660 में इसका निर्माण हुआ था। गोल गुंबज का पूछा जाए तो। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? किसको दोस्तों बोला जाता है? सही उत्तर साथी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कार्नवालिस अगर बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम का अगर बात करते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है, पद्म विभूषण, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड
का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका जो मुख्यालय अगर पूछा जाए तो मुंबई बोल सकते हैं। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर दोस्तों किसको कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस देश में है? तो साथी यह है आपको अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका बोल रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही उत्तर को चुने। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा? इस 4 ऑप्शन में से देखिए दोस्तों, हम प्रश्न पढ़ देते हैं। कहता कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है जो कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 26 नवंबर के दिन कानून यानी बोल सकते हैं संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता अहमदाबाद का पुराना नाम क्या है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है इस 4 ऑप्शन में से आप बोल सकते हैं ऑप्शन बी कर्णावती। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। कहता म्यांमार देश की संसद का नाम क्या है? इस देश की संसद का नाम दोस्तों प्यूथू हुताओ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता समता स्थल किसका समाधि स्थल है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन लॉक करना है जो समता स्थल किनका समाधि स्थल है, तो यह हो जाता आपको जगजीवन राम का। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, जगजीवन राम आप बोल सकते हैं। दोस्तों विजय घाट किसके समाधि स्थल का नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है अलमुख बड़ा कहता है किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो अलमुख बरात अगर पूछा जाए जो किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, इराक सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कुरनूल किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों यह बसा है आपको तुंगभद्रा, पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कहता मृत ज्वालामुखी कौन है? तो उस ज्वालामुखी का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एकांक गुआ, ऑप्शन डी एकांक गुआ इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। कहता हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर का दोस्तों पूछा जाए जो सबसे बड़ा द्वीप, तो आप बोलिएगा मेडागास्कर, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया? यह नारा जो मित्रों दिया गया किसके द्वारा दिया गया? तो बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा यह नारा दिया गया था, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? इसका जो निर्माण हुआ 1971 में। कब हुआ दोस्तों? 1971 में इसका निर्माण हुआ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर अगर आपसे पूछ लिया जाए कराची सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ ही सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन कहता है श्रीलंका की पुरानी राजधानी कहाँ थी? श्रीलंका की अगर पुरानी राजधानी आपसे पूछ लिया जाए तो आप सही उत्तर कौन ऑप्शन के साथ लगाइएगा? तो ऑप्शन बी के साथ ही अनुराधापुर हो जाएगा श्रीलंका की पुरानी राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो। क्वेश्चन कहता है जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों यह प्रश्न जो है एग्जाम में कई बार ट्रेंडिंग में रहे हैं, बार बार पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी के साथ गोदावरी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का भैया वर्णक होता है, याद रखिएगा। इसी के कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। कहता जहांगीर महल किस किले में स्थित है? यह जो दोस्तों स्थित आपको आगरा की किला में, पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, आगरा की किला आप बोल सकते हैं। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? मीठा जल आपसे पूछा जाए तो 2.5% आप लॉक कर दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना किया गया आपको वल्लभाचार्य के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। कहता ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? इसका जो दोस्तों खोज किया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? इसका जो दोस्तों खोज किया गया पुर्तगाली के द्वारा। ऑप्शन ए। अगर आप बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर को लॉक किए हैं। इसका उत्तर बताइए। कहता है अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? दोस्तों इसका आयोजन जो किया गया किसके द्वारा? वीर सावरकर के द्वारा किया गया। अगर हम जयप्रकाश नारायण का बात करते हैं तो इसको लोक नायक के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ ही बात करते हैं तो इसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और इसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। प्रश्न कहता है सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? यह जो है दोस्तों कहाँ के निवासी है? आप बोल सकते निकोबार द्वीप के निवासी है। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो श्रीनगर आपसे जब ये पूछ लिया जाए आप झेलम लॉक कर दीजिएगा। कोटा अगर पूछ लिया जाए दोस्तों तो चिनाब बोलिएगा। हड़प्पा अगर आपसे पूछ लिया जाए हड़प्पा तो आप बोलिएगा रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? यह जो आपको बीमारी हो जाता है आंख से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? दोस्तों पोस्ट ऑफिस के लेखक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यह दिवस जो मनाया जाता है 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। 7 अप्रैल सही उत्तर हो जाएगा। कहता सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो उस अम्ल का नाम हो जाता सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर सूत्र इसका पूछ लिया जाए तो H2SO4। यहाँ पर जो देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोला जाता है HCl। अगर आपसे पूछ लिया जाए मानव के पेट में कौन अम्ल पाया जाता है तो आप बोलिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न का था पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका जो गठन किया गया था इस 4 ऑप्शन में से अगर आप ऑप्शन सी को लॉक किए हैं तो आपका उत्तर सही है। वल्लभ राय मेहता समिति इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न का था वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पायराइट उत्पन्न किया जाता है? दोस्तों अपना बिहार। और बिहार में भी पूछा जाए आपसे कौन जिला तो आप क्या बोलिएगा रोहतास। क्या दोस्तों रोहतास आप तब बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन का था हुनों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। अगर बोल रहे हैं तो सही उत्तर बोल रहे हैं। अगर दोस्तों समुद्रगुप्त का बात करते हैं तो भारत का नेपोलियन इसी को कहा जाता है। साथ ही आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन जीके के कम समय में 100 प्रश्न रिवीजन के तौर पे करवाए। अगर साथ ही इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।